अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ महविश निसार। इन सब खबरों को हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन आगाज में खबर शामिल करते हैं। जामा कराची में हमला करने वाली शारी बलोच के शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर हैबतान बशीर बलोच की गिरफ्तारी से मुतालिक इजलास में बताया गया वफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला सिंध की मौजूदगी में इजलास हुआ, जिसमें कायम मकाम चीनी सफीर भी मौजूद थे। इस इजलास में ब्रीफिंग के दौरान ये बताया गया कि हमलावर शारी बलोच के शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। शारी बलोच को जामे कराची तक छोड़ने वाले रिक्शा ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अहम अपडेट्स आई हैं। इस केस में गिरफ्तारी हो गई है शारी बलोच के शौहर की, और इस हवाले से इजलास में ये ब्रीफिंग दी गई है। जामे कराची पर हमला करने वाली शारी बलोच के शौहर को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर हैबतान बशीर बलोच की गिरफ्तारी से मुतालिक इजलास में बताया गया, जिसमें वफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला सिंध मौजूद थे। कायम मकाम चीनी सफीर भी इस इजलास में मौजूद थे, जिसमें ब्रीफिंग दी गई और ये बताया गया कि हमलावर शारी बलोच के शौहर को गिरफ्तार किया गया है और इसे जामे कराची तक पहुंचाने वाले रिक्शा ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहरुख शाह बोल न्यूज के साथ हैं, मजीद तफसीलात वो हमें बताएंगे। जी शाहरुख। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या हुआ था जामे कराची में, उसकी जो है वो तहकीकात में अहम पेशरफ जो है वो सामने आई है। जबकि खातून को जो है वो बम्बार, जिसका नाम जो है वो शारी बलोच था, उसको जो है वो रिक्शा ड्राइवर जिसने छोड़ा था, उसको पुलिस ने जो है वो अपनी तहवील में ले लिया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक बताया गया है कि आज सुबह में जो है वो पुलिस ने कार्रवाई करके रिक्शा ड्राइवर को जो है वो गिरफ्तार किया है और नामालूम जो है मुकाम पे मुंतकिल किया गया है। आज होने वाले जो है वो सीएम के इजलास में बताया गया था कि आज शौहर को गिरफ्तार किया है, जिसमें चीनी सफीर भी जो है वो शामिल थे। उनको ये बताया गया था कि आज जो है वो शौहर को भी गिरफ्तार किया गया है, मगर हमारे जो है वो जराये के मुताबिक शौहर की गिरफ्तारी अब तक जो है वो सामने नहीं आ सकी है। जबकि जो है वो बावसूख जराये के मुताबिक बताया गया है कि जो रिक्शा ड्राइवर है जिसने खातून को कराची में से छोड़ा था, उसको गिरफ्तार कर लिया है। जी शाहरुख, ये बताएं कि इस खुदकुश हमले में दीगर सहूलतकार भी मौजूद होंगे, जैसा कि रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है, उसकी शनाख्त हो सकी है, और इसके अलावा जो दीगर सहूलतकार हैं उनके हवाले से कोई मालूमात मिली आपको? जी बिल्कुल, देखें जैसी जो है वो वाक़या पेश आया था, उसके बाद से ही जो है वो तहकीकात का आगाज कर दिया गया था और जो आज FIR की गई है उसमें जो टीमें तश्कील दी गई हैं, इस हवाले से उस पर CDD और पुलिस की जो है वो टीमें शामिल हैं, जो कि इसके ऊपर जो है वो मज़ीद तहकीकात कर रही हैं। मुख्तलिफ जो है वो ज़राए के मुताबिक जो है वो बताया चला है कि इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ लोग इसमें इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं, जिसमें शौहर का जो है वो मरकजी किरदार है और उसको जो है वो गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। मगर बावसूख जराये के मुताबिक अभी पता चला है कि जो शौहर है उसके किया गया, जबकि जो रिक्शा ड्राइवर है वो पुलिस की जो है वो तहवील। शाहरुख, इसके अलावा जो शारी बलोच का शौहर है डॉक्टर हैबतान, उनका भाई जो कराची में मुकीम है, उसके घर भी छापा मारा गया है, वहां से कोई मालूमात मिली है? इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए गुलिस्तान जौहर में जो है वो पुलिस ने जो है वो छापा मारा था और जराये के मुताबिक जो इसका देवर है शारी बलोच का, उसके घर में जो है वो मुसलसल आना जाना था और जराये के मुताबिक बताया चला कि शारा फैसल पे निजी होटल है, वहाँ पे भी जो है वो काफ़ी दिन दोनों की रिहाइश रही है, शौहर शारी बलोच और उसके शौहर की। और उसके बाद जो शारी बलोच का शौहर है वो उसको जो है वो होटल में छोड़ के अपने भाई के घर भी रवाना हुआ है। जो आने बाने इस केस के हवाले से मिले हैं पुलिस को और पुलिस इसके ऊपर जो है वो मुसलसल काम कर रही है। शाहरुख, ये कहा गया था कि 6 माह से ये दोनों मियाँ बीवी यहाँ पर मकीम थे और प्लानिंग कर रहे थे इस हमले की, तो 6 माह से वो किसी होटल में मकीम थे या अपने भाई के घर रह रहे थे? किस घर में वो रहते थे? उस घर के हवाले से कोई तफसीलात सामने आई? जी पुलिस ने इस वक्त उस घर को जो है वो आजाद रखा हुआ है और बताया गया है कि गुलिस्तान जौहर में कायम घर में ये लोगों की रिहाइश थी, जहाँ पे इन दोनों की जो है वो प्लानिंग हो रही थी और शारी बलोच का शौहर है
और उसका भाई, वो तीनों जो है वो इस केस में जो है वो इन्वॉल्व थे। और निजी होटल में भी जो है वो कई माह तक दोनों जो है वो शारिब बलोच और उसके शौहर साथ रहे हैं, और वहां पे भी जो है मुख्तलिफ प्लानिंग और जो है वो कॉल्स की गई। और जराये का किया कि जो शारिब बलोच का ट्विटर अकाउंट चल रहा था उसकी भी IP जो है वो बैरून मुल्क से जो है वो इस्तेमाल की जा रही थी, ताकि कोई भी सबूत जो है वो कराची में पुलिस को जो है वो खुदकश हमले के बाद कोई ऐसा सुराग जो है वो ना मिल सके। बहुत शुक्रिया शाहरुख शाह, हमें तफसीलन आगाह करे थे इस खबर से मुताबिक। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है चीनी हुकाम को मजीद सिक्योरिटी दरकार है और इससे मुतालिक बात करेंगे। नेक्टा को फाल बनाने के लिए वजीर आजम चारों सूबों से मुशावरत कर रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात के बाद उनका कहना था दुश्मन ने पाक चीन दोस्ती को निशाना बनाने की कोशिश की है। चाइनीज़ ऑफिशियल या उनके कौंसलेट के जो लोग हैं या वहाँ सफारत खाने के लोग हैं, तो उनसे हमने जो है वो ये कहा है कि वो अपनी सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ जो वो समझते हैं कि उसको फर्दर बीफ अप करना चाहिए, या अगर उनका इत्मीनान जो है वो जिस तरह से होता है तो हमने उनको ओपन ऑफ़र जो है वो किया जा मैं। और इसी से में एक जो नेक्टा का अदारा आपके इल्म में होगा कि बना था कि उसमें किस तरह से जो है वो इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कैपेसिटी होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब नेक्स्ट वीक में उसी एक मीटिंग लेने जा रहे हैं, तो यकीनन उस मीटिंग में चीफ मिनिस्टर साहब भी होंगे, बाकी दूसरे सूबों से भी लोग होंगे, तो हम एक दूसरे पूरी तरह से फाल करने जा रहे हैं। ये टारगेट है उन रिलेशंस को इसने किया है जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो एक दोस्ती का रिश्ता है। इस्लामाबाद में नए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी चीनी सिफारत खाने पहुँच गए। वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी खर भी उनके हमरा थीं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कराची में चीनी बाशिंदों पर दहशतगर्दी के हमले में जानी नुकसान पर चीनी हुकाम से इज़हार अफसोस किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान और चीन का रिश्ता नस्ल दर नस्ल वफ़ाओं का एक सिलसिला है। दहशतगर्दों ने पाक चीन दोस्ती की असास पर ज़र्ब लगाने की एक नाकाम कोशिश की है। दहशतगर्दों के मज़मूम इरादे पाक चीन दोस्ती को सबूताज नहीं कर सकते। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग का एजेंट करार दे दिया। कहा आपके पास ओहदे पर रहने का जवाब नहीं है, फौरी मुस्ताफ़ी हो जाएं। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के लिए फैसला कुन वक्त है। एहतजाज की कॉल दूँ तो कम अज़ कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद पहुँचे। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ पहले साजिश फिर मुदाखलत हुई। इम्पोर्टेड हुकूमत से अमरीका हमें फ़तह किए बगैर कंट्रोल करेगा। मीर जाफ़र और चेरी ब्लॉसम कामयाब हो गए तो कभी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बैरूनी साजिश का मुकाबला नहीं कर सकेगा। चोरों के टब्बर को NRO 2 मिला तो फिर मुल्की इंसाफ के निज़ाम की कब्र खोदी जाएगी। इमरान खान ने आवाम से शब दुआ में भरपूर शिरकत की अपील की। कहा ईद पर जब भी गले मिले तो कान में कहें कि हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये जो राजा सुल्तान है, ये नून लीग का एक एजेंट है। आपके पास कोई इखलाकी जवाज नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने का, आपको रिजाइन करना चाहिए। मैं आज आपके पास आया आपकी तैयारी करवाने के लिए, क्योंकि ये जरूरी है कि आपको आने वाले दिनों का मैं लायबंद हूँ। कम से कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद में पहुंचे। जब मैं कौन दूंगा मुल्क के ऊपर साजिश के तहत एक इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है, जिसका मकसद सिर्फ एक है, हमें अमेरिका फतह किए बगैर हमारे ऊपर हमें कंट्रोल करेगा। इंस्टीट्यूशंस के जरिए, ये फूड पॉल्यूशन के जरिए, ये चेरी ब्लॉसम के जरिए ये कंट्रोल क्यों होंगे? क्योंकि इनका पैसा, इनकी जायदाद, बड़े बड़े मामलात इनके मुल्क से बाहर है। अपनी चोरी के पैसे को बचाने के लिए ये सारे मुल्क को गुलाम बना देंगे, अपने मुल्क को कुर्बान करेंगे किसी और मुल्क के फॉरेन पॉलिसी के लिए। और सियासी जंग जीतने के लिए कानूनी महाज पर मुशावरत तेज हो गई। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने चेयरमैन PTI इमरान खान से मुलाकात की। इमरान खान ने बातचीत में मुल्क में जारी अदालती मामलात पर मुशावरत की। साकिब निसार का कहना था कि मुलाकात में दौरान अदलिया की इज्जत की बात की। अदलिया के तमाम जजेस ईमानदार और दयानतदार हैं।
साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और चेयरमैन PTI इमरान खान की अहम मुलाकात जमान पार्क लाहौर में हुई। इमरान खान ने बातचीत में मुल्क में जारी अदालती मामलात पर मुशावरत की। जराए का कहना है कि वजीर आला पंजाब के हल्फ से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर भी बात हुई। साकिब निसार का कहना था कि मुलाकात इमरान खान की ख्वाहिश पर हुई। बातचीत में उन्होंने अदलिया की इज्जत की बात की और कहा कि अदलिया की तज़हीक काबिल कबूल नहीं है। अदलिया के तमाम जजेस ईमानदार और दयानतदार हैं। उनका कहना था कि इमरान खान ने मेरी तमाम बातों से इत्तेफाक किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।